देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे की शुरुआत वाराणसी में अब कुछ समय बाद होगी। तय समय सीमा से इसकी सीमा अब आगे चली गई है। हालांकि रोपवे का पहला चरण लगभग कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जो बनारस को ट्रैफिक जाम की समस्या से बहुत हद तक दूर करेगा। 400 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट मूर्त रूप ले रहा है। माना जा रहा है कि पहला जो चरण है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से, दूसरा ये काशी विद्यापीठ रेलवे स्टेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद रथ यात्रा, यहाँ तक का जो ट्रायल है वो दिसंबर तक शुरू हो जाएगा। रोप का काम बहुत जल्दी शुरू होगा। उसके लिए खास तरह के ड्रोन का उपयोग किया जाएगा जो वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जो रोप केबलिंग है उसका काम पूरा होगा। और जो हमें जानकारी दी गई है उसके अनुसार आम जनमानस के लिए मई 2025 से पहले रोपवे की जो योजना है वो ज़मीन पर नहीं उतर पाएगी। हालांकि पहले ये दावा किया गया था कि इसी साल नवंबर के महीने में ही रोपवे का पहला चरण आम जनमानस को सौंप दिया जाएगा, पर अभी ये काम थोड़ा और विलंब हो गया है। दूसरी तरफ गोदोलिया का जो रोपवे का स्टेशन है वो अभी भी पूरी तरीके से तय नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि उसे दशाश्वमेध प्लाजा तक शिफ्ट किया जा सकता है। यानी कि रोपवे के लिए अभी आम जनमानस को और इंतजार करना पड़ेगा। पर इस रोपवे परियोजना के जमीन पर उतरने के बाद मात्र ई रिक्शा के किराए में एक जगह से दूसरी जगह तक लोग यात्रा कर पाएंगे, जिससे न सिर्फ जाम से छुटकारा मिलेगा बल्कि बनारस को उतनी ऊंचाई से देखने का एक अलग ही एहसास भी पर्यटकों को प्राप्त हो पाएगा। रोपवे में वाराणसी में 5 स्टेशंस बनने थे, जिसमें 3 स्टेशंस की प्रगति काफ़ी तेज़ है और उन स्टेशंस पे जो रोप लगाने का काम है वो जल्दी ही प्रारंभ होने वाला है और लगभग 1 महीने के बाद इसमें टेस्ट ट्रायल चालू होने की उम्मीद है। जो टेस्ट ट्रायल है वो भी 2-3 महीने चलेगा। जो बाकी दो अन्य स्टेशंस हैं वो मार्च तक पूरे होने की संभावना है और पूरा रोपवे का संचालन जो है ट्रायल्स के बाद में पूरी उम्मीद है कि मई तक ये प्रारंभ हो जाना चाहिए। इसमें गोदोलिया स्टेशन का एक थोड़ा सा अलाइनमेंट चेंज हुआ था, उसकी वजह से ही थोड़ा 1-2 महीने का डिले हुआ। अब लगभग वो प्रॉब्लम सुलझा ली गई है और उसका कार्य भी अभी हफ्ते 10 दिन में प्रारंभ होगा। तो वो थोड़ा सा डिले अगर मान लिया जाए तो लगभग इसमें 1-1.5 महीने की डिले है, परंतु ये सारा का सारा प्रोजेक्ट लगभग मई में चालू हो जाएगा और लोगों को सुविधाएं आने वाले गर्मियों से मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। सर, रोपवे को लेकर के कई भ्रामक चीज़ें भी फैली। इसमें रोपवे का जो टावर है वो टेढ़ा हो जाना या रोपवे के लिए स्टेशन न मिलना, इस तरह की चीज़ें लगातार फैलती रही और इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर तैरती रही। किस तरीके की इस खबरों को आप खंडन करेंगे? मेरा मानना है कि रोपवे एक ऐसी प्रोजेक्ट है जो उत्तर प्रदेश में और वाराणसी में पहली बार लागू हो रहा है और इसमें टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। ये सड़क मार्ग या रेलवे लाइन की तरह नहीं है जो सीधा डाल दिया जाए, तो वो टेक्निकलिटीज़ की समझ लोगों को होती नहीं है और सामान्यतः जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी होती है उनको भी कोई देने की आवश्यकता नहीं होती है पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक का अल्टीमेट इंटरेस्ट है कि वो सुविधा चालू हो जाए। उनकी निटिग्रिटीज़ क्या होंगी, उनकी टेक्निकलिटीज़ क्या होंगी, लोग जब उस पर समझने के लिए ज़्यादा प्रयास करते हैं तो उसमें उलझ के मुझे लगता है कई बार वो गलत बयानी कर देते हैं और जब गलत बयानी हो जाती है तब एजेंसी को सामने आना पड़ता है कोई सफाई देने के लिए। तो कोई टावर किस प्रकार से लगाए जा रहे हैं, कितने डिग्री पे लगाए जाएंगे या उनकी हाइट के वेरिएशंस कितने हैं, कितने हाइट तक पहले ऊपर उठेंगे फिर नीचे उठेंगे, ये बहुत डिटेल्ड प्लानिंग के बाद ये सारा कार्य होता है। 1 साल तो इसकी डीपीआर बनाने में लगा था और उसके बाद स्विट्ज़रलैंड की कंपनी जो रोपवेज बनाती हैं, अलग अलग देशों में संचालित करती हैं, वे इसको कंस्ट्रक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो मेरी तो यही अपील होगी कि लोग विश्वास करें एजेंसी के काम पे और आपके शहर के बेहतरी के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। जो भी काम करेंगे बहुत जिम्मेदारी से करेंगे, किसी भी आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए और सारे प्रोजेक्ट को मूर्त रूप लेने का एक बार इंतजार कर लेना चाहिए, तभी किसी पे टीका टिप्पणी करना उचित होगा और एक पॉजिटिव स्पिरिट में उनका हमें मान वर्धन करना चाहिए। कई विदेशी लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, उनका भी थोड़ा उसमें मान सम्मान होता है, साथ ही साथ उनका मोराल भी होता है। हमें मोराल बूस्ट करके ऐसे लोगों से काम कराना चाहिए क्योंकि एक शहर के लिए नया काम हो रहा है और ये नॉर्थ इंडिया में अपने आप का एक अनूठा प्रोजेक्ट होगा जिसको देखने ही वो काशी में काफ़ी लोग आएंगे। तो ये छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ हैं, इनको अवॉइड करके प्रोजेक्ट की कंप्लीशन का वेट करें और कंप्लीशन के बाद इसको सपोर्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इसका लाभ उठा सकें। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।